ने रेहाना को बुलाया। वह तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया फैजान, क्या तुम तैयार हो? फैजान ने हाँ में सिर हिलाया। रेहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वे दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब दुनिया में था। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे। कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। यह मेरी दुनिया है फैजान, रेहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे भी परिवार और समाज हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया। ये सब उसकी समझ से बाहर था। रेहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। यह मेरे पिता का महल है, वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला सकी। फैजान को रेहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था। भय और आश्चर्य का मिश्रण। वह यहाँ नहीं रह सकता था, ये उसकी दुनिया नहीं थी। रेहाना, मुझे वापस जाना होगा, ये मेरी दुनिया नहीं है। रेहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं पता रेहाना, ये सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रेहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा फैजान, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। रेहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वे एक गुफा में पहुंचे जहाँ से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वह अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। रेहाना, मैं नहीं जानता। रेहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान। मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूँ तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रेहाना, वे मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो, रेहाना ने कहा। हम तीनों साथ रहेंगे, कहीं दूर, फैजान ने सोचा। मुझे कुछ दिन चाहिए रेहाना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। रेहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ 3 दिन रेहाना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। रेहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखो ये खतरनाक है। वह फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन फैजान बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन अगर वह रेहाना को इनकार करता तो क्या होगा? वह अपनी दादी के पास गया, जो अब ठीक हो रही थी। दादी अम्मी, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे दूर जाना है तो आप क्या कहेंगी? दादी ने उसे गौर से देखा। क्या बात है फैजान, तुम परेशान लग रहे हो। फैजान ने सच बताने का फैसला किया। वह दादी को सब कुछ बता देगा, रेहाना के बारे में, जिन्नात की दुनिया, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। फैजान, इमाम साहब तुम्हें फौरन बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। फैजान हैरान रह गया। क्या इमाम साहब को कुछ पता चला गया था? वह मस्जिद पहुंचा जहां इमाम साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे फैजान नहीं पहचानता था। फैजान, ये